हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सपेंशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस किए थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इस क्लास में आज के सेशन में क्या होगा कि हम लोग ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज, और इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो तैयार हो जाइए नोट्स कॉपी पेन लेके। ठीक है, और फॉर्मूलेस को लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूलाज आप पहले भी लिख चुके होंगे, लेकिन कुछ नए नए फॉर्मुलेस भी यहाँ मैंने बताए हैं, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले से एक और नया फॉर्मूले का जन्म हुआ है। देखिए कौन सा वो फॉर्मूला है। अगर यहां से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताएं तो क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को उधर भेज देंगे। देखिए हमने भेज दिया और ये निकल के आ गया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसका पता होगा आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इससे भी सेम इसी तरह से एक और फॉर्मूला जन्म लेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, वो होता है, हमने क्या करेंगे, अब वो कैसे बनेगा, इस पूरी वैल्यू को उधर भेज दीजिए, वो की वही होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो देख पा रहे हो ये दो फॉर्मुलेज आपको इस बार नए मिले हैं। इसको भी आप जहां पर आप एक्सपेंशन के सारे फॉर्मुलेज लिखे हैं वहां पर इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे की बात की जाए तो देखिए ये भी नॉर्मल ए प्लस बी का होल क्यूब ही है, लेकिन यहाँ पर जो ए है उसका एक इनवर्स रिलेशन भी रखा गया है। ठीक है, ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब, जो कि क्या होता है, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस वन बाई ए। ठीक है, तो देखो ए वैल्यू कट जाती है तो बचेगी 3 बचेगी। ठीक है, अब यहां से फिर वही चीज है कि ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का फॉर्मूला कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ किए थे वैसे भी यहाँ करना है, इसको उधर भेज देना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भेज देना है। तो मैंने भेज दिया, क्या भेजा, -3 ब्रैकेट में a प्लस वन बाई ए। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूलेस आप देख पा रहे हो, जिसमें कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला नया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले निकालने का मकसद क्या है कि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछता है, इसका वैल्यू पूछता है, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का डायरेक्ट वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर लिख दो, फटाक से आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए ये तो प्लस वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी एक माइनस वाला होगा, तो चलिए उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, उम्मीद हो रहा है कि आपको क्लासेस पसंद आ रहे होंगे और बढ़िया से क्लास को देखिए, एंजॉय करिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आप जानते ही हैं ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए वाला फॉर्मूला, चौथे की हम बात करें, a माइनस वन बाई ए का होल क्यूब। ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू वन बाई ए ब्रैकेट में ए माइनस वन बाई ए। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये ए से ए मर जाएगा तो आप जानते ही हो, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस वन बाई ए। ठीक है, ये वाली वैल्यू बची। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब वही चीज आ गई कि अगर हमें ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये हो जाएगा a माइनस वन बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में ए, सॉरी माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 बाई ए। ठीक है, अब देख पा रहे हो एक और फॉर्मूला निकल के आ चुका है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने इसका क्यूब ओपन किया, और क्यूब ओपन करने के बाद हमने इस पूरी वैल्यू को उधर भेज दिया, तो ये पूरी वैल्यू प्लस में आ गई और इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे समझ लिए होंगे और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे कुछ इसके क्वेश्चंस करने को। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए पहला बेसिक सवाल, ओह सॉरी ये क्यूब याद आएगा,
ठीक है। ये देखिए ये क्यूब का पहला बेसिक सवाल है, ठीक है। आपको इसको ओपन करना है, क्यूब ओपन करना है, ठीक है। तो काफी सिंपल है, ठीक है। इससे ज्यादा आसान सवाल हो ही नहीं सकता दुनिया में। देखिए तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, ठीक है। आप देख पा रहे होगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, ठीक है। और ये आपका आंसर है, समझ पाए हो। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका क्या है, वो है आपका 4a माइनस 5b का होल क्यूब, ठीक है। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अपने घर पे ट्राई करिए, ठीक है। और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल पे स्विच करेंगे, ठीक। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इस टाइप के सवाल हम लोगों ने स्क्वायर वाले में भी किए थे, ठीक है। इसमें भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर है 23, ठीक है। क्या है, बराबर है 23 और a 0 के बराबर नहीं है, तो हमें बताइए कि a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसके बारे में फॉर्मूला बताया था। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो फिर मैं यहाँ पर आपको करवाता हूँ, ठीक है। आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए, अगर इसको करना है तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इस चीज को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है बच्चों। ध्यान दो, सब लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देंगे, कोई बदमाशी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग बोथ साइड बाई 2, ठीक है। दोनों साइड को क्या करेंगे, 2 से ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 23 प्लस 2 क्या होता है 25, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, ठीक है। अब देख पा रहे हो बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जब ab लिखोगे तो a यहाँ आ जाएगा a, और b क्या है 1 बाई a से a कट जाएगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप a प्लस 1 बाई a का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5, क्यों, क्योंकि जब ये 2 उधर जाएगा तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या निकाल पाओगे, a प्लस 1 बाई a की वैल्यू आ जाएगी क्या, प्लस माइनस 5, ठीक है। क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस माइनस 5, ठीक। अब चलिए देखिए इसके बाद से क्या स्टेप होगा। चलिए अब a प्लस 1 बाई a का वैल्यू आ चुका है प्लस माइनस 5, ठीक है। तो हम ये निकालना है, तो फॉर्मूला आपके सामने था। क्या था फॉर्मूला, क्या था बच्चों, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, जो कि क्या होता है, ये होता है a प्लस 1 बाई a का होल क्यूब, और बच्चों क्या होता है बता दो, प्लस होता है ना, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 ब्रैकेट में a प्लस 1 बाई a, ठीक है। यही फॉर्मूला था, है बच्चों। बताओ बच्चों सही है क्या, मैं सही लिखा हूं, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जहां पर ये वैल्यूज रखी हुई है वहां पर a प्लस 1 बाई इक्वल टू प्लस माइनस 5, यहाँ पर 5, यहाँ पे 5 लिख के वैल्यू आंसर निकाल दीजिए। तो पहले हम लिखेंगे फॉर प्लस 5, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, एक माइनस 5 है एक प्लस 5 है, तो प्लस 5 रखिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, क्या होता है 5 का क्यूब 125 माइनस 15, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कितना आ जाएगा, 5 में 5 0 1, और ये हो गया 1।
तो 1 1 10, ये आ गया आपका प्लस वाला का, ठीक है, आंसर फॉर पॉजिटिव के लिए। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली फॉर -5, -5 के लिए क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे 1 1 0 लगा दीजिए, क्या आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखो एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, ठीक है, एकदम बहुत खूबसूरत, ठीक है। अब खूबसूरत की क्या डेफिनेशन है वो आप जानते हो, उस टाइप का खूबसूरत है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो शो करिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या है, 3abc, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको अच्छे से आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए, ठीक है। अब देखिए सवाल लगेगा कैसे, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, समझ में आ रही है। आप कुछ नहीं करिए, आप इस c को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर माइनस, यही होगा, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो बच्चों क्या मिलेगा, नहीं नहीं लड्डू नहीं मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर माइनस सी का क्यूब, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, अब इसको आप ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब, ठीक है। सही है बच्चों, ये आप देख पा रहे हो, देखिए, तब उम्मीद होगा बच्चों कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद होगा आपको सारे स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, अब देखो आपने यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस सी, ठीक है, तो आप उसको यहाँ रख दीजिए, अगले स्टेप में इसको रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब, ठीक है। अभी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3abc बराबर माइनस सी क्यूब, ठीक है। अब अगले ही स्टेप में ये प्रूव हो गया। अब देखो इसको इधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आइए, ठीक है, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, एंड दैट इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो समझ पा रहे हो आप, ये देखो अच्छा सवाल था, ठीक है, कुछ बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही माइनर कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे एक दो बार तो एग्जाम में आराम से करने लायक हो जाओगे, ठीक है। तो बस इसको हमने सी को इधर भेजा है, क्यूब कर दिया है, फिर क्यूब के बाद ये रिजल्ट आया है, तो a प्लस बी का जो वैल्यू रखा है यहाँ रख दिया है, इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है, और ये आ चुका है, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, ठीक है, इसको ध्यान से इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए एक और नया सवाल, ये देखिए इसमें आपको नंबर्स दे दिया है, ठीक है, क्या बोल रहा है, यूज प्रॉपर्टी टू इवेल्युएट दिस, ठीक है। आप चाहो तो उसको क्यूब करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही है कि थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, बाकी हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी से आपको लगाना है, यहाँ बोला है प्रॉपर्टी से लगे, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब क्या, वो जिसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वही वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी कह रहा था कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3ab और c, ठीक है। यही प्रॉपर्टी था आपको, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी से आपको ये लगाना है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, पहले आप कुछ नहीं करोगे, पहले आप देखो इसको आप a मानोगे, इसको b और इसको c, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट 8 इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसको उठा के आप इसमें रखिए और देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
देखिए 8 प्लस, यहाँ देखो -5 और ये +-3 बराबर 0, देखिए आ रहा है। ये हो जाएगा 8 -5 -3 बराबर 0, ठीक है। तो -5 -8 8 बराबर 0, तो ये 0 बराबर 0, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये 0 प्रूव हो रहा है, मतलब जब हमने ABC की वैल्यू यहाँ पर रखी तो 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब बराबर क्या होता है 3ABC, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रीज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ करना था, तो आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए चूंकि हमारा 0 0 प्रूव हो चुका है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे A क्यूब मतलब क्या, 8 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब। क्या बोला है 3ABC, मतलब 3 इंटू A कितना है 8 इंटू B कितना है -5 इंटू C कितना है -3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये आपको इसको बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये आएगा आपका 360 के आसपास, नहीं 360 ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका 360 आंसर आ जाएगा। देख पा रहे हो काफी अच्छा सवाल है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, होमवर्क क्वेश्चन है ये, इसको आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखिएगा, ठीक है। सबको करना है, कोई बदमाशी नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस -6 का क्यूब, ठीक है। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक और एक अच्छा सवाल, एक्सपेंड 3x - 2y + 4 और 3x - 2y - 4, ठीक है। ये चाहो तो आप इसको ऐसे बारी बारी से गुणा करके या प्लस करके इसको कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बताता हूँ, ठीक है। लंबे वाले जो मेथड है उसको भी ट्राई करिएगा और स्टॉप वॉच लगा लीजिएगा, ठीक है। और स्टॉप वॉच लगाने के बाद चेक करिएगा कितने टाइम में कर पा रहे हो, और जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो देखो कितने टाइम में आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप फिर डिसाइड करना है कि कौन सा चूज करना है, ये वाला कि वो वाला, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें देखिए बहुत ही ध्यान से इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखो पहले क्या करेंगे 3x - 2y को ब्रैकेट में कर लेंगे और +4 को किनारे कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कर दीजिए, फिर 3x - 2y को ब्रैकेट में -4 और ये भी बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये कितनी समझ में आई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। तो देखिए हमने क्या कर दिया, हमने अलग अलग इसको कर दिया है, मतलब इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे लेट 3x - 2y को हम लोग a मान लेते हैं। अब आए नहीं क्यों, क्योंकि इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको a मान लिया। अब देखिए a मानेंगे तो इसको दोबारा से रिराइट करेंगे a + 4 a - 4, ठीक है। तो देखो बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला आ गया ये, a + 4 a - 4 मतलब a² - b², मतलब कि a² - b², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताओ बच्चों, ये हो जाएगा a² - 16, यही होगा। अब आपने a की वैल्यू क्या ली थी, ये इसको यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3x, तो लिखे ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a, ठीक है। हम इक्वेशन इसको मान ले रहे हैं ऐसे नॉर्मल जनरली। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सॉरी -16, ठीक है। देख पा रहे हो आप कुछ नहीं करना, इसको स्क्वायर खोल दीजिए और आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा a² प्लस b² - 2ab और -16 चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका
9x² प्लस 4y² माइनस कितना जाएगा 4 और 3 12xy माइनस 16 और दैट इज योर आंसर। ठीक है, देख पा रहे हो। तो जब आप बारी बारी से जो करोगे मतलब 1 बाई 1 इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, उससे भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ये देखो कितना शॉर्ट फॉर्म और आसान तरीके से आप आंसर ला दिए हो। ठीक है, तो इसको आप जो लॉन्ग मेथड है उसको भी ट्राई करिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सपेंशन के। ठीक है, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, पर डे पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चंस दिया है आपको, ठीक है, मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए होमवर्क में उसको सॉल्व करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पोस्ट करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? उम्मीद होगा सब बढ़िया होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये एक नए टाइप का एक्सपेंशन। ठीक है, अब देख पा रहे हो ये टाइप का एक्सपेंशन आप ये पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो इस टाइप का एक्सपेंशन में आप देखिए ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। तो इस फॉर्मूले की वजह से हम एग्जाम्पल्स को लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए ये सेम ही वेरिएबल्स हैं, एक्स ए एक्स बी सब में सेम वेरिएबल्स है। ठीक है, बस अंतर क्या है, सब में प्लस माइनस का अंतर है, मतलब साइंस का अंतर है, पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर है। ठीक है, तो देखिए उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मुलेज में भी अंतर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, x² प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देख पा रहे हो दूसरा क्या फॉर्मूला है, x प्लस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, x² प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तीसरा फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए एक्स प्लस बी, जो कि क्या होगा x² माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, चौथा वाला क्या फॉर्मूला है बच्चों, देखिए x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ये फॉर्मूलाज आपके यहाँ पर सब लिख दिए गए हैं और इसी की मदद से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब सवाल उठता है ये कि सर ये सब फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको, बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बारी बारी से 1 बाई 1 मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, देखिए x का इसमें करेंगे तो x² हो गया, x का इसमें करेंगे तो ये होता है, x का इसमें करेंगे तो x², फिर x का इसमें करेंगे तो x भी होगा, फिर a का इसमें करेंगे तो ax होगा, a का इसमें करेंगे तो a भी होगा। ठीक है, तो उसको फिर फर्दर सॉल्व करने पर ये निकल के आता है। ठीक है, तो क्या देखो अगर x का इसमें करेंगे तो x भी और x इसका करेंगे तो ax। ठीक है, मतलब ये आएगा आपका xa प्लस xb। तो अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b ना बचेगा। तो बस वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एक्सप्लेन मैं अभी कर दे रहा हूँ, समझ पाए हो? सॉरी स्टूडेंट्स, अब देखिए इन सब फॉर्म में भी वही काम करना है, बस साइन का चेंजेस है यहाँ पे। ठीक है, सब खेल यहाँ पर साइन का है, बाकी सब चीजें वैसे ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मुलेज आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनकी वजह से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करने की ये टाइम वेस्ट है। ठीक है, बर्बादी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस नंबर्स को देखिए और फटाफट यहाँ रख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्या है आपका नंबर, इसको आप मान लीजिए a और ये है आपका b। अब बस a और b उठा के इस जगह रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस a प्लस b मतलब क्या, 5 प्लस 3 8x और 5 इंटू 3 15। ये लो आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ पाए हो क्या किया हम लोगों ने, 3 और 5 a और b है आपके, इनको ऐड कर दीजिए, कितना होगा 8 होगा, गुणा करने पे क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हो इसको टाइम वेस्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से बारी बारी से अच्छा है कि फॉर्मूले में रख दो और इसको यहाँ पर आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, बस ये यहाँ पर दिक्कत होगा कि फॉर्मूला जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है,
तो देखो फॉर्मूला याद करने का एक ही तरीका है कि उसको रोज लिख के प्रैक्टिस करिए, और नहीं तो फिर दिन भर में 4-5 बार आप रिवीजन करिए तब जाकर फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। नहीं तो फिर जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसके हिसाब से फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है, उसमें इतना दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज के साथ साथ नंबर्स पर भी ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाला बस वही काम है, 3 और 5 को उठा के इसमें रख देने हैं और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए रखिए, देखिए क्या होगा। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस a माइनस बी, मतलब 3 माइनस 5। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर 5 जो है वो माइनस में है, ठीक है, और यहां पर क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो देखो यहां पर आप उठाओगे क्या, 5 को ही उठाओगे, ठीक है। यहां से 3 उठाओ, यहां से 5 को उठाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या रखोगे, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या होता है, -2। क्या होता है बच्चों, -2x। और यहां पर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है माइनस आएगा तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -15, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ समझ पाए हो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर बस नंबर्स को उठाए हैं। और ये एक सवाल उठता है कि सर क्या साइन भी यहाँ उठाएंगे, बिल्कुल नहीं, साइन नहीं उठाना है, आपको सिर्फ नंबर्स उठाने यहाँ पे और इसमें रख देने हैं, ठीक है। साइन वाइन अगर जरा सा भी छेड़छाड़ किए तो आंसर दिक्कत हो जाएगा फिर आने में, ठीक है। इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आराम से आपको नंबर्स उठाने हैं और इनमें रख देने हैं और आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। उसी तरह से आप तीसरा वाला भी करेंगे वही चीज। देखिए इसको करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए a माइनस बी मतलब क्या, 3 माइनस 5 मतलब कि -2। चलिए तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा +2x। अब ये देखिए माइनस ए बी मतलब कि -15, और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बस वही काम चौथे वाले में फिर से कर देना है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे माइनस, अब देखिए a प्लस बी मतलब कि 3 + 5 मतलब कि 8x प्लस, और ये कितना 15, और ये आंसर। तो देख पाओ मैंने यहाँ पर 4 फॉर्मूलेस बताए हैं, ठीक है। वैसे तो ये एक ही वेरिएबल्स है, बस प्लस माइनस मिला के 4 फॉर्मूले बन चुके हैं, ठीक है। तो हमने इसको बारी बारी से इसके ही इक्विवेलेंट एक एग्जांपल करवा दिया है और इतना काफी है, मोर देन इनफ है, और इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इतना क्वेश्चंस बहुत है, ठीक है। तो अब अगला जो एक्सप्रेशन बनेंगे वो आपका 3 वेरिएबल्स का ऐड का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम लोग एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं किसका, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स a b c तीनों का प्लस और तीनों का माइनस का स्क्वायर पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए मैंने सारा यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। देख पा रहे हो आप, मैंने डायरेक्ट लिखा है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस डायरेक्ट फॉर्मूले से ही मतलब है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे, इसको एक बार मैं बोल दे रहा हूं आपके इजी के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए पहला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये आपका पहला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा क्या है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब ये कहां से आया, माइनस में, सर यहाँ तो पूरा प्लस था, यहाँ माइनस कैसे आ गया, बस यही जब आप मल्टीप्लाई करते हो ए बी बी सी सी ए तो तीनों में मल्टीप्लाई होना है, और तीनों में चलो 2 में होगा, यहाँ तो प्लस है तो इसमें होगा, तो इन दोनों में तो मल्टीप्लाई होगा बी, तो माइनस तो जाहिर सी बात आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर माइनस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जहां जहां a होगा वहां वहां माइनस देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर a है तो इधर माइनस है, यहाँ पर a है यहाँ माइनस है, ठीक है। तो काफी सिंपल है और बाकी चीजें वही रहेंगी। अब यहाँ देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, अब a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर a पॉजिटिव में है, b और c नेगेटिव में है, तो जहां जहां a रहेगा वहां वहां पॉजिटिव रहेगा और b और c में नेगेटिव रहेगा। तो देखिए यहाँ पर a है पॉजिटिव है, यहाँ पर a पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि b भी तो साथ में है, इसलिए यहाँ पर b नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई।
यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो सी आपका नेगेटिव है और ए जाहिर सी बात है माइनस होता है तो फिर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये आपका तीनों फॉर्मूलेज हैं जो आपको इस्तेमाल होंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस काफी अच्छे होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ा जाए। ठीक है बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए इस एक्सपेंशन का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक्सपेंड 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है, प्लस 2bc तो 2 इंटू बी कितना है 3y और c कितना है माइनस 4z प्लस 2ca। ठीक है, तो 2 इंटू सी कितना है माइनस 4z और a कितना है 2x। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बच्चों मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, अब बस इसको गुणा करना है और बस प्लस करके निकाल देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4 4 16 z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या माइनस होगा? नहीं, प्लस में है क्योंकि देखिए सारा प्लस है। तो प्लस लिखिए 2 2 4 4 6 12xy। क्या यहाँ माइनस होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 6 6 4 24yz। क्या यहाँ माइनस होगा? बिल्कुल, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4 4 16xz। और बच्चों ये देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसके आगे एक और स्टेप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पर आप 4 कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3xy माइनस ये हो जाएगा 6yz क्योंकि 6 4 24 होता है और ये हो जाएगा माइनस 4xz। ठीक है, और ये आपका आंसर है। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी लेफ्ट कर सकते हो और यहाँ पर भी लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, दोनों पे आपका आंसर सही होगा। बस यहाँ पर क्या हम लोग इसको कॉमन लेकर लिख दिया है और यहाँ पर नॉर्मल लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन क्यों करेंगे बच्चों? चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए बच्चों। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 3x माइनस 2y प्लस 5z का होल स्क्वायर। 3x माइनस 2y प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह इसको भी उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab मतलब कि 3x इंटू माइनस 2y प्लस 2bc 2 इंटू bc माइनस 2y इंटू 5z प्लस 2ca मीन्स 5z इंटू 3x। ओके, समझ में आया बच्चों? ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने उसको जैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब बस वही आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए
ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 4y², ये हो जाएगा 25z²। क्या यहाँ पर माइनस होगा? बिल्कुल होगा। कितना हो जाएगा? 12xy। क्या यहाँ माइनस होगा? बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा 20yz। क्या यहाँ पर माइनस होगा? नहीं, यहाँ प्लस ही रहेगा। तो हो जाएगा कितना? 30xz एंड दैट इज योर आंसर। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको? बिल्कुल बहुत ही आसान है। ठीक है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बस आपको माइनस प्लस में ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, इसको आपको सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, सबको लिखना है भाई। हाँ, कोई बच ना पाए। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। 4a माइनस 5b, 4a माइनस 5b माइनस 2c का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है, मालूम है, मुझे पता है कि थोड़ा लंबा आएगा, लेकिन लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब लिखेगा नहीं। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल, गुड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, माशाल्लाह क्वेश्चन, जो बोलो वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको जिस तरह से आप दूसरे की तारीफ करते हो, वो तारीफ वाला वर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें और ध्यान से इस क्वेश्चन को करें, और मैं करूंगा और आप इसको देखें। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला है। इफ a² + b² + c² बराबर 29 एंड a + b + c बराबर 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab + bc + c। ठीक है, तो देखो इसमें वही a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ठीक है, हम इसमें 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें यही तो फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं निकलता। चलिए, अब जो जो वैल्यूज दी हुई है उसको रख दीजिए। ठीक है, क्या है? a + b + c का दिया हुआ है 9, इसका स्क्वायर बराबर ये वैल्यू दी हुई है आपकी 29 + 2ab + bc + ca। ठीक है, चलिए ये कितना होता है? ये होता है 81, और जब ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? 29। यहाँ बचेगा क्या? 2ab + bc + ca। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? कैरी लोगे, यहाँ हो जाएगा 11 और 2, और यहाँ हो जाएगा 7, 52। ठीक है, 52 बराबर 2ab + bc + ca। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, 2 को इधर लेके आओ, आपका आंसर आपके हाथ में है, सॉरी ब्लैक बोर्ड पर है और आपके नोटबुक में है। ठीक है, प्लस bc + ca हो जाएगा 52/2, जो कि आता है 2 2s are 4 और 2 6 are 12, एंड दैट इज योर आंसर डियर बच्चों। समझ पा रहे हो? ये देख लो, जितना मैं इसकी तारीफ कर रहा था उतना लायक है नहीं है क्यों? क्योंकि देख पा रहे हो, ये फॉर्मूला बस आपको लिखना है और बस वैल्यू पुट करनी है, और कुछ सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आपको गुमराह नहीं करना है, होना है। आपको ये फॉर्मूलेज याद करने हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से वैल्यू पुट करके इसको आंसर फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड a² + b² + c² इफ a + b + c बराबर p एंड ab + bc + ca बराबर q। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर्स दे दिए हैं, आपको वेरिएबल्स दिए हैं p और q के फॉर्म में। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब सॉरी वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, वही चीज है, फिर से आप ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखेंगे होल स्क्वायर वाला, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। अब इसका क्या करना है स्टूडेंट्स, बता दो। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है पी, ठीक है। ये हो गया पी स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको यहीं पे रहने दीजिए। इसकी वैल्यू दी हुई है क्यू, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को लेके आओ, तो पी स्क्वायर माइनस 2q बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देख पा रहे हो कितने आसान तरीके से आप वैल्यू निकाल दिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ पाए बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने इसकी जगह पे p रख दिया, जो कि स्क्वायर है तो p स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐसे रख दिया, क्यों, क्योंकि इसी के वैल्यू निकालनी है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या दिया है, क्यों दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब बस इस वैल्यू को उठा के जब इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर चाहते हो कि कोई नंबर आंसर आए तो यहाँ पर कोई वैल्यू रख दो। जैसे अगर यहाँ पर आप रखते हो कि 6 रखते हो तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 16, 36 और 16 20 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन था वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और सभी बच्चे इसको करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों सब लोग क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ a माइनस बी माइनस सी बराबर 3 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 77, फाइंड ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने दिया। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, इफ ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38, फाइंड ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनकी वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना है और इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास बस यहीं तक था, जिसमें हम लोगों ने कुछ अलग एक्सपेंशन, कुछ नए एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाई किया है, स्क्वायर्स के बारे में जाना है, कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप अपने फॉर्मूला कॉपी में जहां आपने लिखा है सारे इकट्ठे, वहां पर आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।